हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से मार्केट पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत हमारी सही होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ सतर्कता और अपने मानसिक स्वभाव के कुछ नियम के अनुसार चीज़ों को मैनेज किया जाता है, किंतु हम उन बातों का सही बेसिक ज्ञान ही नहीं ज्ञात कर पाते। किंतु हमें ऐसा कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हम कोई भी काम करें, किंतु हमें सीख और समझ के द्वारा ही चीज़ों को मैनेज किया जाता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम करने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें लगता है कि हम बहुत ही बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति की कहानी ही बनते हैं। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हमारे अंदर की लालच की भावना ही हमें अपनी मूर्खता का विषय बनाती है। कहने का अर्थ ये कि कोई भी बंदा मार्केट में नया आता तो उसके अंदर लालच की भावना होती है और वो मार्केट से प्रॉफिट कमाने के बारे में सही जानकारी समझता है। किंतु जानकारी को समझने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि सभी लोग जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को आप जाने कि 99% लोगों की सोच किस प्रकार से है, क्योंकि हमें सबसे अलग और यूनिक काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए। क्योंकि हम कुछ नया गलती और नई चीज़ को जानेंगे तभी हम अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट द्वारा अपना सेटअप तैयार कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे ज़्यादा अपनी मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप को और अपनी सोच को किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि एक सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत आवश्यकजनक है कि हम अपनी सोच और विचार को बहुत ही बेहतरीन समझें। क्योंकि हमारी छोटी सी भी मूर्खता बहुत ही बड़ा काम करती है। किंतु हमें अपने बड़े काम से ज़्यादा अपने स्वभाव के बारे में जानना होगा कि सभी लोग अपने विचार और अपने कर्म किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमारी मंशा यही होती है कि हम बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाएँ। किंतु जल्दबाजी की ग्रोथ हमें सही प्रकार से काम ही नहीं करती। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें अपने मन और स्वभाव के द्वारा चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि एक चीज़ों को सही प्रकार से समझने के लिए हमें मार्केट के पहलू को समझना होगा। क्योंकि जब तक अगर हम मार्केट के पहलू के बारे में सही प्रकार से ना जाने तो हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि मार्केट जितना हमें परेशान नहीं करता, जितने अंदर हमारे अंदर भावनाएं इमोशन ही हमारी लॉस का कारण बनते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड करने से पहले हमें अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट को तो कोई समझ सकता है, किंतु हम जो गलतियां बार बार इमोशन के द्वारा करते हैं उनको कोई भी नहीं समझता। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गलती करने से पहले गलती मार्केट से करें, ना कि हमारे स्वभाव पर, क्योंकि हमारा स्वभाव हमेशा से मूर्खतापूर्ण रहता है। किंतु हमें इनकी बेसिक डिटेल के बारे में सही जानकारी नहीं होती। किंतु हमें सबसे ज़्यादा ये जानने की आवश्यकता है कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और कैसे अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को सही जानकारी के अनुसार समझ पाएँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और दुखपूर्वक चीज़ें हो सकती हैं। किंतु सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने काम को किस प्रकार से करें, क्योंकि सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हम अपने
मन के ही द्वारा चीज़ों की सही जानकारी प्राप्त करते हैं, किंतु हम उनको सही प्रकार से समझने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं को समझने योग्य बनाएंगे। क्योंकि हमारी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां होती हैं जिनके द्वारा हम अपने लॉस को आह्वान करते हैं, किंतु उन गलतियों को हम डिटेल में जान लें वो ही हमारे लिए अच्छा और बेहतर होगा। किंतु हम सबसे ज़्यादा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि हम काम करें तो कर किस प्रकार से कर सकते हैं और समझने की कोशिश हम किस प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि एक सही जानकारी को गेन के लिए हमें समय धैर्य की आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी विषय होने वाला है, किंतु उपयोगी के साथ साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां ये होती हैं कि हम खुद को सही प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपनी कमियों की खोज करेंगे तो ट्रेड पर कम सबसे ज़्यादा हमारे अंदर कमियां प्राप्त होगी। इसीलिए हमें खुद को बदलने के लिए एक नई सोच का निर्माण करने की आवश्यकता है। क्योंकि सभी लोगों को दूसरों की गलतियां निकालना बहुत ही आसान विषय लगता है और जब खुद की गलतियों पर बात आती है तो सबका मन चकराने लगता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक सही काम और एक सही सोच को प्राप्त करने के लिए स्वभाव और उनकी मानसिक क्रियाओं के बारे में सही प्रकार से समझना पड़ता है। किंतु हमें ये जानना होगा कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से लॉस करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से उपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आह्वान होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो उसे बेहतर समझने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक बेहतर मायने पर नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल की ओर से हम जाने कि तो हमें सतर्कता और सावधान होकर काम करने की ज़रूरत होती है। किंतु हम भावनाओं पर बहकर कुछ इमोशन कंट्रोल को मैनेज ही नहीं कर पाते। किंतु हमेशा हमें सभी लोगों से निवेदन है कि ट्रेड कभी भी ना करें। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर इमोशन को नहीं खत्म कर पाएंगे तब तक हम एक ट्रेड को नहीं मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस पर विश्वास करना होगा। क्योंकि लॉस एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि एक कोशिश के अनुसार हमें अपने आप को जानना होता कि हमारा मेन टारगेट क्या होने वाला है। क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, किंतु लॉस के पीछे भी हर व्यक्ति को उतना ही भागना चाहिए। क्योंकि लॉस ही ट्रेडिंग की रियलिटी सच्चाई है जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं मानता। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान के साथ सुरक्षित रहने के भी उपाय जानने चाहिए। क्योंकि एक छोटी से छोटी अभ्यास हमारे लिए लाभदायक होती है, किंतु कोई भी हमें अपने ग्रीन के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझाता। किंतु हमें ये ज्ञात होने चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से जान पाएँ। क्योंकि खुद को जानना हमारे लिए आवश्यकजनक है और हम उन चीज़ों को किस प्रकार से समझें ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लोग किस प्रकार से भ्रम जाल में फैलते हैं। क्योंकि हर जानकारी को प्राप्त करके उसकी रियलिटी में जानकारी निकालना बहुत ही दुखद दर्द होती है। कहने का अर्थ ये कि आपको ये चीज़ शुरुआती दिनों पर बहुत ही मोटिवेशन
फील होगा, किंतु जिस दिन आपका बिग लॉस होगा उस दिन आपकी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए हर काम को करने से पहले स्वयं की सतर्कता और अपनी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक वैक्यूम है जो हमारे कैपिटल को बड़ी ही तेज़ी के साथ यहाँ पर चला जाता है, किंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसको नियंत्रण और काबू में करने के लिए हमें उसकी जानकारी और उसे बेहतर तरीके से समझना पड़ता है, किंतु हर कोई व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और बिग लॉस की कहानी का एक नया एंड कर देता है। इसीलिए हमें हमेशा सावधान और सतर्कता का विषय होना चाहिए, क्योंकि एक सही जानकारी के अनुसार ही हमें अपने आप को समझना पड़ता है कि हम अपने विचारों से ज़्यादा किस प्रकार से और कैसे कॉन्सेप्ट समझ पाए कि हमारी भावनाओं की ज़्यादा हमें लगता है कि हम जो भी काम करें वो बिल्कुल सही हो, किंतु ऐसा संभवतः नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम इस काम के योग्य हैं या नहीं, क्योंकि चीज़ों को जानकारी और उसे अपने कॉन्सेप्ट पर उतारना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु लोगों की सबसे प्रिय भावना किस प्रकार से होती है, कहने का अर्थ ये कि वे अपने लंबे सपने की खातिर मार्केट में एंट्री करते हैं, किंतु एंट्री के साथ साथ हमें अपने आप को भी जानना पड़ता है क्या हम इन चीज़ों को सही में वाकई में इन चीज़ों को काबू कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सही रियलिटी जानकारी हमें गेन करनी पड़ती है, किंतु हम इन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते, किंतु हमें जान के ज़्यादा अपने स्वभाव और अपनी शक्तियों के बारे में सही प्रकार की जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि ये लालच की भावना होती है, ये लालच में ही हमें डुबाने का भी काम करती है। कहने का अर्थ ये है कि सभी व्यक्ति अपने आप को और अपनी सोच के द्वारा समझना पड़ता है कि लोग किस प्रकार से किस मूर्खता की खातिर अपने कैपिटल को इंक्रीज करने की जगह मार्केट को देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बड़े ट्रेड करने की कोई भी सावधानी नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि उनके माइंड में लगता है कि हमारा प्रॉफिट हो सकता है, किंतु वे लॉस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हमें हमेशा अपने सावधानी पूर्वक उपायों पर काम करना है, क्योंकि जब तक आप हर हालात के लिए एक नियम फुल और अपने आप को काबिल नहीं बना पाएंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आप अपने आप को और अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट की कहानी तो सभी लोग बताते हैं, किंतु लॉस में अपने आप को संभालना ये बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि यही चीज़ें 99% लोग अपने आप को सावधान नहीं रख पाते, किंतु सावधान के साथ अपने आप को सही जानकारी को भी हमें जानना चाहिए, किंतु हमें सबसे पहले किन बातों का महत्व समझना चाहिए ये हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि स्वयं की जानकारी के साथ हमें चलना और अपने अंदर बदलाव की भावना बहुत ही विशेषमयी होती है, किंतु हम इन चीज़ों को सीखने के योग्य किस प्रकार से बना पाएँ ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक विषय है, क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझना और उसमें समय लगाना हमारी आदत बनानी होगी, क्योंकि हम हमेशा हमारा मन फालतू चीज़ों के द्वारा हमेशा भागता रहता है, किंतु जब रियलिटी में हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें भटकाने का बहुत ही विचार करता है, किंतु विचार से ज़्यादा हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि हमारी सावधानी ही हमारे भविष्य के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर
समझ पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु स्वयं की गलती हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को हमेशा एक अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, किंतु हम अपने आप को किस प्रकार से बदलें, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि अपने आप को सही जानकारी के अनुसार तभी जान पाएंगे जब हम अपने आप को सीखने के योग्य बना पाएंगे। किंतु सीखने के योग्य बनने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सावधानियों को बचा कर रखना है। किंतु अपनी सावधानी हमें किस प्रकार से सीखनी है और हम इनको किस प्रकार से जान सकते हैं, क्योंकि एक सही जानकारी जानने के लिए हमें अपने माइंड को चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हम हर हालात में किस प्रकार से लड़के रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि इन बातों की साइकोलॉजी हम किस प्रकार से समझ पाएंगे और किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है विषय। किंतु हमें समझने से पहले सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस ट्रेड पर हमारी प्रॉफिट चल रहा है उस समय हमें कौन से ख्याल आ रहे हैं, उसे हमें पेन कॉपी पर लिखना है। और जब हमारा लॉस चलता है तो लॉस के समय हम किस प्रकार सोचते हैं वो भी कॉपी पर हमें लिख लेना है। जब हमारे ट्रेड पर प्रॉफिट या लॉस दोनों चल रहे हैं, हमें दोनों की अपने विचारों को पेन कॉपी पर लिखेंगे और बाद में हमें देखने को मिलेगा कि लॉस के समय हम किस प्रकार से डरने और हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और प्रॉफिट के समय हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसको हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, किंतु इन चीज़ों का हम अपने आप को समझने के योग्य नहीं बनाते। किंतु हमें अपनी योग्यता बनाने के लिए अपनी गलती को पकड़कर उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। किंतु हम इन बातों का महत्व सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु अपना अभ्यास, अपना अनुभव हमारे माइंड पर से ज़्यादा हम उसका अभ्यास करें, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है। क्योंकि अपने आप को सही मायने पर समझना और अपनी गलतियों पर कार्य करना, यही हमारा पहला कर्म होना चाहिए। क्योंकि अपने कर्मों पर सही जानकारी के साथ अभ्यास करना हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम ये कोशिश अपने काल्पनिक बातों पर ही सोचते हैं, किंतु रियलिटी पर इन बातों का कोई भी महत्व नहीं समझने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें अपने आप को धैर्य और अपनी मानसिकता के अनुसार हमें जानने का पूरा आभास होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक अपने आप को और अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक जब हमारे लॉस होगा तो हमें उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। और ज़्यादा समय तक हम अगर ट्रेड को होल्ड करने की भी गलती करते हैं तो हमारा कुछ ही पलों में हमारा सारा कैपिटल आउट और लॉस में बदल जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को समय के अनुसार भी बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वयं को गलती पकड़ना हमारे लिए आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने विचारों को सही प्रकार से नहीं रख पाते और अपने विचारों से ज़्यादा हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि खुद पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता, किंतु मार्केट से ज़्यादा खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हमसे जो जीवन में गलती हो रही हैं वो गलती हो गई है, उस गलती को हमें समझना है और अपने जीवन में दोबारा वो गलती ना करने की
कल्पना करना है, क्योंकि बार बार एक ही गलती से हम लॉस करें, ये हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि अपने जानबूझकर कोई भी व्यक्ति अपने लॉस को नहीं चाहता, किंतु ये स्वभाव है, ये हमारी एक ही गलती बार बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ट्रेड से ज़्यादा हमें स्वयं को बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से समझें तो हम कमियां सबसे ज़्यादा हमारे ही अंदर होती हैं, किंतु हम अपनी कमियों को जान नहीं पाते और हम खुद को सावधान और सतर्कतापूर्वक समझने की गलती करते हैं। किंतु हमें भूल कर भी अपने आप को अहंकारी पूर्वक नहीं बनना है, क्योंकि अहंकार में हम हमेशा अपने आप को और अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रॉफिट को कट करके लॉस के बारे में सोचना शुरू करना है कि हमारा ट्रेड लॉस के समय हमें किस प्रकार से अपने ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले ही हमें प्लानिंग होनी चाहिए कि प्रॉफिट होगा तो हम ट्रेड को किस प्रकार से हैंडल करेंगे और लॉस होगा तो उस समय हमें किस प्रकार से ट्रेड को मैनेज करना है। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों के ही माध्यम से हम अपने अंदर भावनाओं को और अपनी कमियों के बारे में जानेंगे। किंतु इन बातों का महत्व तो सही मायने पर हम समझें तो इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है कि हम ट्रेड की सही जानकारी को पकड़कर उनको समझें। किंतु कोई भी व्यक्ति जो वाकई में ट्रेड को समझना चाहता है वे ही ये काम कर सकते हैं। किंतु कुछ मोटिवेशन के द्वारा भी मार्केट में एंट्री करते हैं, किंतु उन लोगों से हमें निवेदन है कि वे भूल कर भी मार्केट पर ना जाएं। क्योंकि यहाँ पर भूल का एक ही सज़ा होता है, वो लॉस। और लॉस के बाद व्यक्ति की साइकोलॉजी ही चेंज हो जाती है और उसे सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग लाइफ पर सबसे ज़्यादा हमारी मूर्खतापूर्वक गलती होती हैं वो लॉस के बाद ही होती हैं। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति को क्यों प्रॉफिट कमाने की जल्दी होती है, किंतु जब लॉस होता है तो लोग लॉस को संभाल ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें आवाज़ ही नहीं होता कि हमारा लॉस हुआ है और लॉस के ही द्वारा ओवर ट्रेड करते हैं। और ओवर ट्रेड, जो ट्रेड में लॉस हुआ है उसको कैपिटल को कई गुना बढ़ाकर ट्रेड करते हैं और ज़्यादा हाई कैपिटल से वे बहुत ही जल्द अपने अकाउंट को भी जीरो करते हैं और बहुत बड़ी रिवेंज ओवर ट्रेडिंग करते हैं। किंतु जब तक उन्हें गलतियां समझ में आ जाती हैं तब तक उनके पास कैपिटल ही नहीं रहता। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ही सावधान करना है, क्योंकि 50% हमारी साइकोलॉजी ही काम करती है कि हम अपने आप को किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ। क्योंकि स्वयं को नियंत्रण करना हमारा परम और पहला कर्तव्य है कि हम इमोशन हमारे अंदर होगा तो हम ट्रेड को नहीं कर पाएंगे। किंतु ट्रेड को मैनेज करने के लिए हमारे अंदर की भावनाओं को ख़त्म करना होगा। क्योंकि हमेशा हमें समझना है कि हर ट्रेड में लॉस या प्रॉफिट दो ही बातें होती हैं, किंतु उस समय हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। कहने का अर्थ ये कि प्रॉफिट होने से पहले ही हमें माइंड पर ये भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि इस ट्रेड पर हमारा लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। कहने का अर्थ ये हमें स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में पहले से ही ज्ञात होना चाहिए कि ये ट्रेड हमारा लॉस में चला जाता है तो हमें किस समय कट करना है और प्रॉफिट हो गया तो हमें किस समय कट करना है। क्योंकि ये हमारी कुछ बेसिक साइकोलॉजी होती हैं जिन पर
हमें काम करने की ज़रूरत होती है, किंतु हम उस समय खुद को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने काम और अपने विचार किस प्रकार से करें, क्योंकि विचारों से ज़्यादा हमें अपनी सतर्कता की ज़रूरत होती है। किंतु उस समय हमें अपने अभ्यास से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को सुधारने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु हमें अपने विचारों को सही प्रकार से जानना और ज्ञात करना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधार पाएँ, क्योंकि हमारी छोटी सी भी गलती ट्रेड लाइफ के लिए घातक बन सकती है। किंतु स्वयं की हमारी गुजारिश है कि हम अपने आप को स्वयं को बदलें, क्योंकि स्वयं को बदलना सबसे बड़ी सतर्कता है। किंतु स्वयं को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ट्रेडिंग बंद करनी होगी और हमें कुछ समय के लिए ब्रेक लेना होगा, क्योंकि जब तक हम ट्रेड को नहीं बंद करेंगे तब तक हम ट्रेड की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रेड लेते हैं तो उस समय हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए स्वयं की स्वभाव को परिवर्तित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे विचार और हमारी मानसिकता इस प्रकार बनाई जाती है कि हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमें सावधान और सतर्कता की बहुत ही ज़रूरत है, किंतु हम अपनी बातों से ज़्यादा अपने प्रॉफिट पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं और खामियाजा हमें लॉस से भुगतना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये कि ग्रीन से ज़्यादा आपको रेड पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि रेड हमेशा हमारे पास ही आता है। तो हमारे लॉस के बारे में हमें डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि लॉस के समय हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से होती है और उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बातें अगर हम कोई भी व्यक्ति हमें कहेगा तो हमें उनकी बातों का कुछ भी महत्व तो नहीं समझ में आएगा। जब हमारे लॉस होते हैं उस समय की रियलिटी हमें पता होती है। तो कहने का अर्थ ये कि आपका लॉस हो या प्रॉफिट, आप पेन कॉपी पर उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं वो पेन कॉपी के द्वारा आप लिखोगे तो वो कभी भी मिटेगा नहीं, और आप बाद में जान पाओगे कि हमारे लॉस के समय हमें किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है और प्रॉफिट के साथ भी कौन सी भावना होती है, क्योंकि इन बातों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, किंतु हम इनको सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु समझने के लिए योग्यता और अपनी परिचय पर बहुत ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं की गलतियां हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती, किंतु जो अपनी गलतियों को जानकर सुधारने की कोशिश करता है तो वो आगे अपने लॉस को संभालने की योग्य बन जाता है। किंतु उस समय हमें अपने आप को परखना और अपने स्वभाव को जानना पड़ता है कि हमारी कमजोरी क्या है और हम इसे किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि सही जानकारी को जानने के लिए हमारा मन का कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर अपने मन को खुला छोड़ दें तो हमारा कितना भी आपको अपने विचारों से ज़्यादा आपको अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी फीलिंग इमोशन ट्रेड पर रखेंगे तब तक हम ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने डर, लालच और गुस्से को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी को बनाने से पहले हमें साइकोलॉजी के बारे में जानकर और उसकी बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानना होता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि जीवन में एक सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों पर त्यागना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि त्याग से ही हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।